दोस्तों नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान। आप देख रहे हैं फंडामेंटल इंडिया। आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, पसंद करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में साझा करें। क्योंकि अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ता है तो जाहिर है कि इसकी रीच भी नहीं बढ़ती है, लोगों के बीच में ये चैनल, ये कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, तो इस पर विचार विमर्श करने में भी असुविधा होती ही है। अगर आपको पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाएं। बहरहाल, आज बिहार में काफी राजनीतिक शोर शराबा का दिन रहा। बिहार विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत तक होना है और इस सिलसिले में राजनीतिक पहलकदमी भी हो रही है। चुनाव आयोग के आदेश और निर्णय के कारण एक बहुत ही भयानक कह लीजिए, खतरनाक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। किसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, मतदाता सूची में रहेगा, किसका नहीं रहेगा, एक बहुत तरह के भ्रम और कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति चारों तरफ बनी हुई है। इस कंफ्यूजन को बनाए रखने में या बनाने में या स्थिति पैदा करने में चुनाव आयोग की भी भूमिका कम नहीं है। पिछले दिनों चुनाव आयोग को लेकर के, उसके निर्णयों को लेकर के और मतदाता सूची में लोगों के नाम को शामिल करने की बात को उठा करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कई सवाल चुनाव आयोग से किए थे। ऐसा समझा जाता है कि उसके संतोषजनक जवाब या कोई जवाब ही नहीं चुनाव आयोग की तरफ से आया कि कैसे मतदाता सूची में कैसे इतनी बड़ी बड़ी हेराफेरी हो जाती है, यानी कि मतदाताओं के प्रतिशत में कैसे इतनी वृद्धि हो जाती है। ऐसे माहौल में जब बिहार में चुनाव हो रहा है, उसकी आशंका यहाँ भी थी और राजनीतिक दल इसको लेकर के काफी सचेत और सक्रिय थे, खास करके जो विपक्ष के दल है। यह भी बड़े अचरज की बात है कि जो सत्ताधारी दल है उसे चुनाव आयोग के किसी भी फैसले से कोई असुविधा नहीं हो रही है। अगर मतदाताओं के नाम कट जाएंगे, जिन डॉक्यूमेंट्स को, जिन कागजों को मांगा जा रहा है, दस्तावेजों को मांगा जा रहा है नागरिकता के प्रमाण के स्वरूप में, अगर वे नहीं जमा कर पाए तो उनका नाम कटेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि अगर जिसके पास दस्तावेज नहीं है वह बिना दस्तावेज के ही फॉर्म जमा कर दे, लेकिन यह कहने में और करने में बहुत अंतर होता है और बहुत कठिनाई की स्थिति होती है। अब चुनाव आयोग तो यह साबित कर देगा कि उसके पास बहुत सारे लोगों के फॉर्म आ गए हैं, अधिकांश लोगों के फॉर्म आ गए हैं। अब पता नहीं इसके पीछे का क्या होगा, कैसे फॉर्म आ गए, आए कि नहीं आए, यह सब तो जांच का विषय है, लेकिन जांच करेगा तो करेगा कौन। बहरहाल स्थिति यह है कि आज चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की अपनी कार्रवाई की है, उसको लेकर के विपक्षी दलों में का बहुत गहमागमी है, बहुत चिंता की स्थिति है। अब इस स्थिति में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था और समझा जाता है कि बिहार बंद का व्यापक असर पड़ा। बिहार बंद हो या इस प्रकार का कोई भी आंदोलन होता है तो सामान्य लोगों को सुविधा होती ही है, लेकिन उससे बड़ी असुविधा हो जाएगी अगर इस बिहार बंद के आंदोलन जैसे आंदोलन अगर न हो तो उससे बड़ी बड़ी असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उधर लोगों का ध्यान कम जाता है। तो आज जब यह आयोजन हुआ तो ये सफल हुआ नहीं हुआ, इस पर तरह तरह के विचार आ रहे हैं। मुख्य मीडिया में तो इस बात को लेकर ही कोलाहल मचा हुआ है कि श्री पप्पू यादव जी को और कन्हैया कुमार जी को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, जबकि पप्पू यादव ने खुद इस बात की सफाई दी है। मीडिया बार बार उनसे यही सवाल पूछ रहा है कि आपका एक तरफा प्यार है कांग्रेस के प्रति या जो भी हो, तो आपको चढ़ने नहीं दिया गया। कन्हैया कुमार से ये बात नहीं, मैंने नहीं देखी मीडिया में कहीं हो रही है, लेकिन पप्पू यादव को बार बार प्रवोक करने की कोशिश तो की गई। मीडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बन गया कि पप्पू यादव मंच पर चढ़े कि नहीं चढ़े या उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। चलिए, ये तो उनका अपना फैसला है, लेकिन यह सच है कि बिहार में राहुल गांधी ने चुनाव चोरी के आरोप को फिर दोहराया है कि चुनाव की चोरी नहीं होने दी जाएगी, नहीं करने दी जाएगी। यह बहुत ही दुखद स्थिति है कि चुनाव की चोरी की बात नेता प्रतिपक्ष करें
और इसे न मीडिया गंभीरता से ले, यानी उनकी बात को गंभीरता से ले और उसे पर्याप्त स्थान दे, और न चुनाव आयोग ही इस पर कोई कायदे से ध्यान दे। आखिर विपक्ष भी तो इस देश का ही होता है। जैसे सरकार होती है इस देश की, वैसे विपक्ष भी इस देश का होता है। विपक्ष भी लोगों के द्वारा, इस देश के लोगों के द्वारा चुना गया होता है। पता नहीं चुनाव आयोग के मन में क्या है और क्या वो करेंगे। कल तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होनी है। अब क्या जवाब तलब वहां पर होगा और नहीं होगा, ये तो देखने की बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है, यह लोग अनुमान लगा रहे हैं, और कई तरह से लोगों की जिज्ञासाएं बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई सकारात्मक फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा इस देश के हर नागरिक को वह मानना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह देखना चाहिए कि लोगों को क्या असुविधा हो रही है, क्योंकि ये मामला सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच का नहीं है। क्योंकि बहुत बहस और संघर्ष के बाद इस देश में मतदाता सूची में मताधिकार जो है, वोट देने का अधिकार, बहुत संघर्ष के बाद सभी लोगों को हासिल हुआ था। ये सच है कि नागरिक को ही मत देने का अधिकार है, लेकिन न कौन नागरिक है नहीं है, इस पर संदेह करने का भी तो पुख्ता आधार होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग की समझ में ये बात आती है कि जो आवेदन आया है उसमें से कुछ आवेदन या कुछ लोगों के आवेदन या किसी एक का भी आवेदन अगर गैर नागरिक का है, तो वो भारत सरकार को इस बात के लिए आगाह कर सकता है, लिख सकता है कि कृपया इनकी नागरिकता जांच की जाए, तब तक इनका हम मतदाता सूची में नाम हेल्डअप रखते हैं। लेकिन नागरिकों से यह मांगना, जो चीज अभी उस ढंग से सरेआम और बहुतायत में उपलब्ध नहीं है, तो बहुत ऐसी स्थिति है कि जैसे आप नाम निकालने पर ही आमदा हो। आधार कार्ड को लेकर के कितना कुछ किया गया, कितना हो हंगामा हुआ। और आधार कार्ड एक ऐसा आधार था जिसको लोग मानते थे कि इस आधार कार्ड के बल पर उनकी पहचान कम से कम सुनिश्चित रहेगी, लेकिन आधार कार्ड को भी नहीं माना गया है इसमें। अब जब सीए की कार्रवाई चल रही थी, तब जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको बोलते हैं, उसको भी नहीं माना गया। अभी मीडिया में देख रहा था कि बड़े गौर से वो दिखला रही थी कि पॉपुलेशन इतना है या सेचुरेशन इतना, 100 कुछ परसेंटेज बता रही थी जो 100% से ज्यादा है जो मतदाता सूची के नाम से। अब यह तो सोचना होगा कि आधार कार्ड तो उनका ही बनता है जिनकी उम्र मतदाता सूची में शामिल होने के लिए नहीं पहुंची है। बच्चों तक के आधार कार्ड बनते हैं और बराबर अपडेट होते रहते हैं। तो और अभी जनगणना हुई नहीं कि आबादी से उसका मेल किया जाए। लेकिन अब मुख्य धारा की मीडिया में यह बात उठाई जाती है कि जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार कार्ड है, तो यह तो उसकी तार्किकता को खुद जानते होंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका देहांत हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड सरेंडर उस ढंग से नहीं होता है। तो बहुत सारी बातें उसमें हो सकती हैं, इसलिए किस ढंग से उसको मैच करवा रहे हैं लोग, ये तो वे लोग ही जाने। लेकिन बहुत मुश्किल से मताधिकार हासिल हुआ था इस देश के लोगों को, और अभी इस देश के लोगों को ये लग रहा है कि उनसे मताधिकार छीना जा रहा है। यानी कि इस देश में हर कोई मतदान करने का, वोट डालने का अधिकारी नहीं रहेगा, और इसकी व्यवस्था कानूनी रूप से घुमा फिरा करके करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी धारणा बनती जा रही है लोगों के बीच में, और इस तरह की कई भ्रांतियां भी हो सकती है। लेकिन धारणाओं का क्या, सरकार को आगे आकर के चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात साफ करनी चाहिए कि आखिर उनका इरादा क्या है। अब देखा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और इसके साथ ही साथ यह भी कि चुनाव आयोग जब अपना मतदाता सूची प्रकाशित करता है तो वह दिखलाएगा कि कितने लोगों का नाम कटा, कितने लोगों का नाम चढ़ा। अब यह हो सकता है कि जो जेन्युइन वोटर के नाम कट गए और फेक वोटर के नाम चढ़ गए, तो भी वो अंतर नहीं दिखेगा। कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी है कि नागरिक समाज को इस बात पर लगातार चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा लोकतांत्रिक स्वरूप कहीं विकृत ढंग से बदल तो नहीं रहा है। जिस आजादी को हमने बड़ी कठिनाई से हमारे पुरखों ने हासिल की थी, जिस संविधान को हासिल किया गया था, उस संविधान के विपरीत तो नहीं कुछ हो रहा है। बहरहाल इस पर आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूँ। मन बड़ा आहत है, क्योंकि जिन संस्थाओं के बल पर हमें लगता रहा है कि हम सुरक्षित हैं, अगर वही संस्थान संदेह के घेरे में आ जाएंगे तो फिर इस देश का मालिक तो पता नहीं
कौन है, इस देश का क्या होगा। अभी तो इतना ही। नमस्कार। आप वीडियो को देखते रहें, पसंद करें, लाइक करें, साझा करें, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने अंदर, अपने दोस्तों के बीच में एक चिंतन प्रक्रिया को शुरू करें। इस वीडियो की तमाम बातों से या किसी भी बात से आपको बिल्कुल असहमत होने का हक है, अधिकार है, लेकिन प्रार्थना यही है कि आप अपनी कोई न कोई इस पर राय जरूर बनाएं। इससे बिल्कुल बेलाग न रहें, ऐसा न समझें कि इससे हमारा क्या लेना देना। अभी के लिए इतना ही नमस्कार। वीडियो को अगर पसंद आए तो दोस्तों के बीच में साझा करें, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन भी दबाएं अगर पसंद आए तो। धन्यवाद। आज के लिए तो इतना ही।